सभी संगीत प्रेमियों को हृदय भाव से स्वागत है। दोस्तों, हम संगीत के विषय में समझेंगे कामयाबी का मार्ग क्या है, कैसा है, कितना कठिन है, कितना आसान है। चाहे आप वाद्य बजाना सीखें या आप सिंगिंग। सिर मन नारायण नारायण नारायण, सिर मन नारायण नारायण नारायण, सिर मन नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण, सिर मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण गौरी नारायण, लक्ष्मी नारायण गौरी नारायण, सरस्वती नारायण नारायण नारायण, सिर मन नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव जी नारायण नारायण नारायण, शिव जी नारायण नारायण नारायण, सिर मन नारायण नारायण नारायण। संगीत का मार्ग दोस्तों, वेद, शास्त्र, साहित्य और छंद। आप सीख रहे हैं सिर्फ शास्त्र, सारेगामा पधानी से, राग, बंदिश, अलंकार, पलटे, ये भी सीखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि नहीं है। ये जब संगीत आ जाती है 50%, तब इसमें हम जाते हैं। आप बोलेंगे दोस्तों ये किसी की भावनाएं हैं, ये जो राग, अलंकार, थाट तो चलो, थाट तो आपको सीखना ही सीखना है, क्योंकि थाट के माध्यम से आपको मार्ग पता चलेगा। थाट मेन है। आप समझो वाद्य सीख रहे हैं, तो वाद्य सीखने के लिए आपको पहले 10 थाट बेसिक, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे गिटार हो, चाहे हारमोनियम हो, आपको सीखना ही सीखना है। सभी बटनों पे सीखना है। बहुत बड़ा लेसन है दोस्तों, बहुत बड़ा कोर्स है ये। अच्छा, इसका अंत नहीं है। अगर इसी को सीखने के लिए आपको अपने अंदर संगीत की उत्पत्ति करना पड़ेगा, समझने के लिए बेसिक को, 10 थाट को। तो उसके लिए आपको ओकलिस्ट बनना पड़ेगा। सुर साधना, ओकल साधना, ओकल एक्सरसाइज और फिंगर एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज आपको लेकर चलना है। अच्छा, इसके लिए आपको हारमोनियम चाहिए, कीबोर्ड पे नहीं, गिटार पे नहीं, अन्य वाद्य पे नहीं, सिर्फ हारमोनियम। तानपुरा पे नहीं, तानपुरा बात की बात है। वो जब हमें सिंगर बनना होगा तो हम तानपुरा, तो फिर हम हारमोनियम नहीं यूज करेंगे, हारमोनियम छोड़ देंगे, क्योंकि हमें वो स्टेज पे गाना खड़े होके, और जो बैठ के गाते हैं हारमोनियम के माध्यम से, वो फिर हारमोनियम उनके लिए सही है। तो वो बात की बात होती है। तो आपको हारमोनियम के माध्यम से वोकलिस्ट बनना है, और 10 थाट के विषय में आपको अच्छी जानकारी हो, बजाने आना चाहिए, फिंगर तरह तरह से, तो वो सीखना है। तो वो सिखाएगा कौन? और देखें, वेद पढ़ूं गीता रामायण आयुर्वेद पुराण, वेद पढ़ूं गीता रामायण आयुर्वेद पुराण, अलंकार रस यति गति जानू, सीखो छंद विधान, सीखो छंद विधान। ये सब किसको आता है? कौन से गुरु को आता है जो संगीत की शिक्षा देते हैं? तो जब ये आएगा ही नहीं, तो इसके ना उनको अलंकार ये नहीं जो आपके सारेगामा पाधानी सा, इसके नहीं। अलंकार रूपक, यमक, दीपक, अनुप्रास, लेस, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे अलंकार होते हैं। तो ये जो गाने जो लिखे होते हैं ना, जो ये लाइन, जैसे
चौपाई हो गया, दोहा हो गया, सोठा हो गया, कुंडली हो गई, छप्पय हो गया, मतलब हरि गीत हो गया, हरि गीत का हो गया, बहुत सारे होते हैं। तो ये तरह तरह के गाई जाती है इसको। तो ये सीखने से रस आपके जो भरत मुनि के 9-11 रस जो भी है वो, मतलब, और छंद के यति गति गण तुक, बहुत सारे इसमें अंग, 7 अंग होते हैं छंद के। इससे हम मात्रा, गण, पद, गद और लघु, गुरु, ये करके हमें सीखी जाती है। तो फिर हमें वो गाने के जो लाइन लिखे होते हैं वो सब समझता है। उसी में हमारे ताल के बोल भी आ जाते हैं, ताल समझने लगता है, लय। ये आपको ताल सीखने की नहीं ज़रूरत है कि धागे ना तिन्ना क धीना, धा धिन्ना ता तिन्ना, नहीं, जो ये सब गुरु लोग आपको बीट सिखाते हैं अलंकार के माध्यम से, ये सही नहीं है दोस्तों। इससे आपको संगीत नहीं आएगा। आप, हाँ, आ भी गया ना तो आप गॉड गिफ्टेड हो जाएंगे। 10 साल 15 साल में अगर आ भी गया, अगर आप बहुत लगे हैं इससे, तो आ जाएगा, आ जाता है। जो कई वर्षों तक सीखते हैं, विशारद प्रभाकर वाले होते हैं, वो कई बरस तक सीखते हैं, तो आ जाता है। तो वो उसी के माध्यम से आपको भी सिखाएंगे। जैसे उन्होंने 10 साल में प्राप्त किया, वैसे आपको भी 10 साल में प्राप्त करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे किया तो आपको भी वही मार्ग पे लेके जाएंगे। तो ऐसा नहीं संगीत दोस्तों। संगीत अगर सही से सीखी जाए, अगर मैं आपको सिखाता हूँ और आप सही व्यक्ति हैं, एकदम करने में माहिर हैं, सीखने में मतलब जिगर है आपके अंदर, तो 3 महीना बस होता है। अच्छा, अब ये संभव कैसे है? आपको हारमोनियम पे 10 थाट बेसिक में सीखना है। जितना मैं वीडियो भेजूँ या जितना आपको मैं बताऊँ उतना आप करते जाइए। और आपको सुर साधना, बॉडी ट्रीटमेंट, वोकल साधना, जितना मैं कहूँ आप उतने पे, मतलब आप उतना रेगुलर करते जाएं। 100% आपको 3 महीने में, मतलब ऐसा नहीं कि आप कलाकार बन जाएंगे या आप बिल्कुल से गाने बजाने लगेंगे, नहीं। आपके अंदर वो क्षमता, आपके अंदर वो चीज़ उत्पत्ति हो जाएगी कि आप खुद से, आपको गुरु की फिर उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप खुद से आपका करने लगेंगे कि वो, मतलब इतना जल्दी संगीत नहीं आता कि मतलब 3 महीने में हम आपको सिखाई देंगे। 3 महीने में आप उतना तैयार खुद के लिए, खुद में हो जाएंगे कि आपको संगीत समझने लगेगा कि हमें अब किस मार्ग पे चलना है। कीबोर्ड बजाना है, हारमोनियम प्लेयर बनना है, या सिंगर बनना है, या गज़ल में जो भी दिल में आप, वो आप खुद ही डिसाइड करेंगे। गले में आपका अगर अच्छा सुर है तो आप अच्छे सिंगर बन सकते हैं। नहीं अच्छा सुर है, जैसे मैं बेसुरा हूँ, तो हम, अगर मुझे सुर में आना रहेगा तो हमें कम से कम 6 महीना तो इसी में लगाना पड़ेगा गले को तैयार करने के लिए। तो फिर मैं सिखा नहीं पाऊँगा, आपको शिक्षा नहीं दे पाऊँगा। तो मतलब हमें गुरु ये जो शिक्षा देता हूँ, फिर इसको त्याग देना पड़ेगा, मैं सिखा नहीं सकता। फिर अपनी तैयारी हमको करना पड़ेगा। तो आप सीखेंगे किससे? तो आप ये नहीं सोचना ये गुरु को अच्छा गाने नहीं आता या जो भी है तो हमको क्या सिखाएगा। नहीं, जो कलाकार होते हैं ना, जो अच्छे गाते हैं ना, गाते बजाते हैं, जो कलाकार होते हैं, उनकी संगीत 10 साल 15 साल ही रहती है, उसके बाद वो नज़र नहीं आते हैं और वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। वो संगीत उनका यहीं ख़त्म हो जाता है। और जो शास्त्र विधि विधान से जो सीखते हैं, उनका मर जीते जी और मरने के बाद भी वो ऐसा है। तो शिक्षक और सड़क की समानता होती है, सड़क और शिक्षक की एक समानता होती है, वो कहीं नहीं जाते हैं। तभी आप जाके रोड पे चल सकते हैं, मंजिल तक पहुंच सकते हैं। शिक्षक से आप शिक्षा लेकर आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ऐसा होता है गुरु का मतलब दोस्तों। तो ये आप अभी कभी अपने दिमाग में नहीं सोचना यार ये गुरु को गाने नहीं आता है या अच्छा बजाने नहीं आता है। दोस्तों मुझे सब आता है, लेकिन मेरा जो संगीत है ना, भगवत संगीत है, अध्यात्म है, कामुक संगीत नहीं। कामुकता में मैं नहीं हूँ, गाता हूँ मैं कामुक संगीत, ये आप लोगों के लिए हमें गाना पड़ता है। जब आप भी जब उदाहरण करेंगे ना, तो आपको ये श्रृंगार और करुण रस के गाने अच्छे ही नहीं लगेंगे। गाएंगे, ऐसा नहीं किया, मैं तो गाता हूँ, ऐसा बात नहीं। मैं आप लोगों को शिक्षा देने के लिए ये सब मैं शिक्षा देता हूँ गाने, क्योंकि आप अध्यात्म और भगवत आप समझेंगे नहीं अध्यात्म में। अच्छा, माध्यम वही है संगीत प्राप्त करने का। सरस्वती तभी आपको कंठ में आप धारण कर सकती है, अध्यात्म में जाना पड़ेगा। एक कामुक संगीत लेकर आपके गले में सरस्वती कभी वास नहीं करेगी, नहीं प्राप्त होगी दोस्तों। देखिए, ज्यों मधुर कहीं संगीत बजे,
ज्यों मधुर कहीं संगीत बजे, अनुराग भरा जीवन देना। बुद्धि नहीं कोई हर पाए, बस यही सार दे बर देना, बस यही सार दे बर देना। लेकर वीणा रंजित कर में, तुम मंद मंद मुस्काती हो। भाषा का देवी ज्ञान हमें, भाषा का देवी ज्ञान हमें। सुर छंद तुम्हें सिखलाती हो, सुर छंद तुम्हें सिखलाती हो। ये सीखना होता है, सुर छंद। मधुर से बोली में भर देना, सुर लहरी कंठ सुनाते हो। वेदों का अविरल पाठ करें हम, सभी मंत्र सुरों में गाते हो, सभी मंत्र सुरों में गाते हो। तो ज़्यादा कुछ नहीं वीडियो में हम बता सकते दोस्तों, तो आपको जुड़ना पड़ेगा मुझसे संगीत समझने के लिए। फीस की बात ना करें, ऐसे जुड़े और मैं आपको मार्ग बताऊंगा कैसे आपको सीखना है। जुड़ने के बाद ही आपको इस सत्य का मार्ग पता चलेगा दोस्तों। हम वीडियो के माध्यम से क्या क्या बता सकते हैं, कुछ ज़्यादा वैसा नहीं बता सकते और कुछ ऐसा बात भी नहीं बोल सकते हम वीडियो के माध्यम से। तो जब आप मिलेंगे, जब आप मुझसे जुड़ेंगे, तब हम आपको कुछ समझा सकते हैं। अच्छा, एक मैं दोहा देखें। काम क्रोध मध लोभ सब, काम क्रोध मध लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीरहि, बजहु भजहि जहि संत। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब ही परिहरि, सब परिहरि रघुवीरहि, भजहु भजहि जहि संत। अब ये वाक्य इतने कठिन होते हैं कि इसको गाना पड़ता है। जब हमारा वोकल जब सही रहेगा, जब हम शब्दों का सही उच्चारण करेंगे, तो हम फिर कुछ भी हम कर सकते हैं। अगर सही शब्दों का सही उच्चारण सुर में हो, तो इसलिए हमें छंद सीखी जाती है। छंद शास्त्र में जाना पड़ता है, साहित्य दर्पण में जाना पड़ता है, शास्त्र में जाना, मतलब तीनों का सहारा लेकर। शास्त्र आपका वही बेसिक 10 था, छंद शास्त्र आपको गाने का जो संगीत का जो भाषा है ये। ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता रत सन ज्ञान कहानी। अति लोभी सन विरत बखानी। अब देखें, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोध ही सम कामिनी हरि कथा, क्रोध ही सम कामिनी हरि कथा। ऊसर बीज बैबल कथा, ऊसर बीज बै हरि कथा। इसका मतलब मैं भावार्थ नहीं बताऊंगा, थोड़ा मैं खाली आपको, क्योंकि ये कठिन शब्द है इसलिए मैं थोड़ा गा के आपको बताता हूँ। यही सब सीखना होगा आपको थोड़ा थोड़ा, तभी आपको संगीत आएगा दोस्तों। जब तक आप गाएंगे नहीं, वोकलिस्ट नहीं बनेंगे, आप कोई भी वाद्य आप बजा नहीं सकते। और ये बहुत जल्दी संगीत आता है, इतना भी जल्दी नहीं आता है, समय लगता है। लेकिन आपको मुझसे 1-2 साल जुड़ के सीखना पड़ेगा। फीस आपको ज़्यादा नहीं देना है। जब आप 1-2 हफ्ता सीख लेंगे, कुछ आपको समझ में आने लगेगा, तब उसके बाद आपको जो समझ में आएगा आप वो देंगे। लेकिन आपको करना है, मुझसे जुड़कर ही पहले संगीत को अच्छी तरह समझना है, फिर उसके बाद डिसाइड करना कि सीखना सही है या नहीं। ऐसा यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल
विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुख भाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, नर तनु पाई विषय मन देहि। पलटि सुधाते 60 बिस लेहि, पलट सुधाते 60 बिस लेहि। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। बहुत कठिन वर्ड शब्द होते हैं, इसलिए गायकी करना मतलब इसको प्रैक्टिस करना किया जाता है। मैं सिर्फ थोड़ा देख के आपको, तो इसका जो भावार्थ है दोस्तों, इस शरीर के प्राप्त होने का फल है, विषय भोग नहीं है, स्वर्ग का भोग भी बहुत कम है, अंत में दुख देने वाला है। जो मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, नहीं, मनुष्य शरीर जो हमको मिला है तो हम विषयों में मन लगा देते हैं, संगीत अंगीत छोड़ो, जाने दो, नहीं आपको समझ में आ रहा है। वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष को पी लेते हैं, विष पीते हैं। तो ऐसा है दोस्तों। तो ये अमृति वाणी है ना, ये जो संगीत है, जो मैं आपको थोड़ा बहुत जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वीडियो में उतना नहीं हम आपको समझा सकते सही से, लेकिन जो भी है ये सत्यता, यही मार्ग है संगीत का। अब सरगम तो आपको बजाना है, जब चलेंगे कैसे, आपको चलन तो पहले सीखना पड़ेगा ना, 10 थाट हर बटन पे हारमोनियम के माध्यम से, फिर उसके बाद में आपको ओकल साधना साथ में, ताकि आप संगीत के शक्ति को, संगीत एक ईश्वर है ना, अदृश्य शिक्षा है ना, तो आप कैसे देख सकते हो उसको जब आपके अंदर वो शक्ति नहीं होगी। तो ऐसा है दोस्तों। तो मुझसे जुड़ें और फॉलो करते रहें, हर वीडियो देखें दोस्तों, कोई वीडियो छोड़े ना, देखते रहें।